हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग का आज एक बड़ी नोटिस आई है एनटीए की तरफ से, और इस नोटिस में कहा गया है आप लोग का ये 18 मार्च का आप लोग नोटिस देख सकते हैं। इस नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि जो एडमिट कार्ड है जिनका भी एग्जामिनेशन 22 तारीख को है, कब है आपका 22 मार्च को अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और 22 तारीख को आप सभी को पता है कि आपका बीएड सोशल साइंस का जो एग्जामिनेशन है वह होने वाला है। किसका? बीएड सोशल साइंस वालों का, यानी कि COQP 04 के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी का जो एडमिट कार्ड है वह जारी हो चुका है। अब आपके पास बचे हुए हैं 3 दिनों का समय। तो इन 3 दिनों में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि ताकि आप लोग जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसमें आप लोग 100% अपना देकर आए। तो इसी रणनीति को कुछ इस चीजें हैं जो टिप्स एंड ट्रिक है वो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आखिरी के 3 दिन क्या आपको करना है ये सब अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान है कि आपको क्या करना है। तो आपको पहले बीएचयू बीएड के जो PYQ हैं 2011 से लेकर के 2021 तक के जितने भी PYQ हैं सोशल साइंस ग्रुप के, उन सभी को आप लोग कम से कम 2 बार यानी कि 2 टाइम्स आप इसे क्या करिए, सॉल्व करिए। पहली बात। सेकेंड चीज कि सीयूटी बीएड PYQ जो आप लोग के पास है यानी कि 2022 और 2023 का, ठीक है, इनको भी आप लोग को क्या करना है कि 2 टाइम्स इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। आप जो सॉल्व करिएगा सीयूटी बीएड में, इसमें केवल जो है वो पार्ट बी वाला सॉल्व करिएगा, पार्ट बी का। और इसमें भी जो आप लोग सॉल्व करिएगा वो पार्ट बी का ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्लियर बात है आप लोग को। तो यहाँ पर आपको PYQ पहले सॉल्व करना है। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वेबसाइट पे जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहली बात आपको करना है। सेकेंड चीज आपको क्या यहाँ पर है वह है कि आपको किसी भी हाल में आपको 50 प्लस प्रश्न करके ही आना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि COQP 04 में जो है इस बार 3 यूनिवर्सिटी जो है वह पार्टिसिपेट की है। 3 यूनिवर्सिटी जो है वह पार्टिसिपेट की है। एक आपका बीएचयू, दूसरा DU और तीसरा जो है वह साउथ इंडिया के यूनिवर्सिटी है। तो 3 यूनिवर्सिटी और सीटों की संख्या फिर भी कम है। अगर बीएचयू की बात करें, DU की बात करें या फिर जो साउथ की यूनिवर्सिटी है, तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और तीनों के लिए मारामारी इस बार है। तो आपको कम से कम 50 प्लस प्रश्न जो आपको हल करने ही है किसी भी हाल में। अगर 50 से कम हल करते हैं तो उसके लिए भी आपके मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन है, वो मैं आगे आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दूसरी चीज कि जो भी प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर उसमें आपको कहीं भी 4 ऑप्शन है, ठीक है, A ऑप्शन है, B है, C है और D है, इसमें से 2 ऑप्शन अगर आप कट कर लेते हैं, मान लेते हैं आप D को कट कर दिए और A को कट कर दिए, और आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे बच रहे जहां पर 50-50 का चांस है कि हाँ या तो B हो सकता है या तो D हो सकता है, तो उन प्रश्नों को आप किसी भी तरीके से सोच कर समझ कर जरूर उस पर टिक लगाइए। ठीक है, क्लियर बात है। दूसरी चीज कि अगर आपके मान लेते हैं यहाँ पर कि 50 प्लस प्रश्न आप लोग नहीं हल करते हैं, यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर 45 का टारगेट लेके चले या फिर 46 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले, तो ऐसा लेकर अगर चलते हैं तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। कैसे हो पाएंगे यहाँ पर समझिए। पहली बात कि इस बार 2024 में जो एनटीए एग्जामिनेशन ले रहा है वो बहुत टफ ले रहा है, किसी भी पेपर का आप देख लीजिए। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर आप 45 क्वेश्चन करते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम 5 प्लस प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके गलत होंगे ना गलत, यानी 5 प्रश्न ऐसे गलत हो गए, आपके कुल टोटल क्वेश्चन हो गए 40 सही आंसर। तो 40 आपके क्वेश्चन सही हुए तो 4 चौको 16 यानी 160 नंबर आपने प्राप्त किया। अब 300 में 160 वालों का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस वह पोक स्थिति में आप लोग बने रहेंगे। तो अपनी सीट सिक्योर करने के लिए कम से कम 50 प्लस प्रश्न तो हल करने ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 50 प्लस से कम आपके प्रश्न हल कर रहे हैं, यानी आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तब उस कंडीशन में मेरा जो ट्रिक है, ये 3 बातें जो मैं आपको बताऊंगा, 3 ट्रिक, उनको ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि इन बातों से आप लोग का जो नंबर कम आ रहे होंगे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और यह ट्रिक जो है तभी अपनाइएगा, यह केवल उन्हीं प्रश्नों में अपनाइएगा जब आपको लगे कि आपके ज्यादा प्रश्न जो है सही नहीं हो रहे हैं और खोने को आपके पास कुछ भी नहीं है।
यानी आप ये मान चुके कि अब मेरा बीएड सोशल साइंस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, तभी इस तीनों बातों को मेरे ध्यान से यहाँ पर लागू करिएगा। पहली बात क्या है, ध्यान रखिएगा कि आपको सोशल साइंस में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें ऐसे विकल्प रहेंगे। कैसे विकल्प कि केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है। जब ऐसे विकल्प आपको शो करने लगे, ठीक है, ऐसे जब विकल्प आपको शो करने लगे तो आप लोग आंख बंद करके, जब आपके पास इसका इस प्रश्न का आंसर ना आए और आपको पता नहीं चलेगी कि मैं क्या करूं, तब ये वाला जो ऑप्शन रहेगा इसको टिक लगा मार दीजिएगा। 90% केसेस में ये ऐसे जो प्रश्न का आंसर होता है, ऑप्शन होता है, वो आपका सही होता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तब ये ट्रिक को आप लोग आजमाइएगा, अदरवाइज आपको प्रश्न आ रहा है तो अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या है आपका कि ऐसे भी प्रश्न आप लोग के पेपर में रहेंगे जिनमें ऐसे विकल्प होंगे कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि जो आपका ए आर टाइप के प्रश्न रहेंगे उनको कैसे सॉल्व करना, ये इस प्रश्न के द्वारा आप लोग को पता चल जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्न का ऐसा ऑप्शन रहे तो 90% केसेस में जो है ये इस प्रकार के जो ऑप्शन है वह सही होते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। यानी अगर ये प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तभी इस चीज को आप लोग अपनाइएगा, और अगर आपके 50 से ज्यादा प्रश्न हल हो जा रहे हैं तब इस ट्रिक को आप लोग मत लागू करिएगा। ठीक है, अब तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या है कि जिस प्रश्न के विकल्प में कोई विकल्प ऐसा हो जिसकी वर्तनी कठिन हो, जिसको वर्तनी यानी कि जो शब्द पढ़ने में कठिन हो, हिंदी वाले शब्द की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश की नहीं, हिंदी के ऐसे शब्द जो पढ़ने में बहुत कठिन हो, या फिर हिंदी के जो ऑप्शन हो उनका विकल्प बहुत लंबा हो, तभी वहां पर आप लोग क्या करिएगा कि उस प्रश्न जो उस ऑप्शन को, उस विकल्प को टिक मारिएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आप स्वयं सोचिए यहाँ पर कि अगर वो उत्तर सही नहीं होता, अगर वो उत्तर सही नहीं होता जो लंबा है, ठीक है, तो विकल्प बनाया क्यों जाता है, क्यों इतनी अतिरिक्त मेहनत करके उस विकल्प को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करूंगा कि इन तीनों ही बातों से आप लोग के जो प्रश्न संख्या कम हो रही है वो आप लोग का अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग का यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मैंने आप लोग को सोशल साइंस ग्रुप के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बताया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, और आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पेपर अपना दीजिएगा, और कोई भी बिना टेंशन के कि आप लोग का पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, बिना टेंशन का आप लोग जाइएगा पेपर हॉल में, आधे घंटे पहुंचने की कोशिश करिएगा ताकि आराम से रिलैक्स होकर के पेपर को पढ़िएगा। पहले आप पेपर को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देना शुरू करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।